जय हिंद फ्रेंड्स। आज की डार्क सीरीज में आपका स्वागत है। एक प्रयास जिसके द्वारा करंट अफेयर्स और जीके रिलेटेड वह सभी प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करी जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आज का डार्क शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आज का है वह है, हु इज कॉल्ड ऑक्सीजन ऑटो वुमन। ऑक्सीजन ऑटो वुमन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इसमें बता दूं, आर सीता देवी। आर सीता देवी को ऑक्सीजन ऑटो वुमेन कहा जाता है। आर सीता देवी को ऑक्सीजन ऑटो वुमेन कहा जाता है। पिछले कोरोना में इनकी माता जी की मृत्यु कोरोना के कारण हो गई थी और तब से उसके बाद में इन्होंने अपने ऑटो में एक ऑक्सीजन सिलेंडर फिट करवाया और उसके बाद जिस भी जरूरतमंद को आवश्यकता पड़ती है ये उसे फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। इसीलिए इन्हें ऑक्सीजन ऑटो वुमन की संज्ञा अब दी जा रही है, आर सीता देवी। अगला हम करेंगे जो बात करेंगे एक नाटक के बारे में। The Andhra Pradesh government has brought the curtains down on which popular play। ये एक पॉपुलर प्ले है जो पिछले 100 सालों से आंध्र प्रदेश के अंदर नाटक है। 100 सालों से आंध्र प्रदेश के अंदर ये चल रहा था। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे बंद करने का फैसला कर लिया है। इसे बैन कर दिया गया है और इसे बंद करने का फैसला किया है। नाटक का नाम है चिंतामणि पद्य नाटकम। चिंतामणि पद्य नाटकम। पिछले 100 सालों से ये नाटक चल रहा था और अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे बंद करने का, बैन करने का फैसला कर लिया है। अगला सवाल आता है, विच गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस सरकार के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया है विद कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, सीईएसएल के साथ में, फॉर प्रोवाइडिंग 5% इंटरेस्ट सबवेंशन। 5% इंटरेस्ट की सब्सिडी देने के लिए, सबवेंशन सब्सिडी देने के लिए, ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन लोन। यानी जो भी बंदा लोन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है उसे 5% की छूट देने के लिए किस सरकार के द्वारा एक एमओयू कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड सीईएसएल के साथ किया गया? तो वह सरकार है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के द्वारा अभी हाल फिलहाल में एक एमओयू मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है सीईएसएल के साथ में, जिसके द्वारा वह बंदा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली में खरीदेगा उसे लोन पर 5% की छूट दी जाएगी। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सरकार के द्वारा एमओयू किया गया है या ये एमओयू दिल्ली सरकार के द्वारा किस एजेंसी, किस कंपनी के साथ किया गया? तो किया गया कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ में। अगला हम लोग जो है देखेंगे सवाल, वह सवाल होगा हमारा एक क्रूज मिसाइल को लेकर के। विच सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट एट चांदीपुर। चांदीपुर उड़ीसा के अंदर जो है वह मिसाइल्स की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहाँ मिसाइलों को टेस्ट किया जाता है, उनको फायर किया जाता है। तो अभी हाल फिलहाल बीते दिन किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो वह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। वह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। दोस्तों इस ब्रह्मोस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी भारत सरकार ने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने का फैसला किया है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है इसके अपग्रेडेड वर्जन को चांदीपुर से। शुरुआत में जब ब्रह्मोस को टेस्ट किया गया था तो इसकी जो दूरी थी, जो रेंज थी, उसे 290 किलोमीटर पर सीमित कर दिया गया था। लेकिन जब से जून 2016 से भारत ने एलाइट क्लब ज्वाइन किया उसके बाद इसे बढ़ाकर 450 और 600 किलोमीटर तक लाया गया है। अगला जो हमारा आज चर्चा का विषय है वो है सर्टर्निनो डी ला फुएंटे। सर्टर्निनो डी ला फ्लुएंटे ये कौन थे? ये स्पेन के रहने वाले थे और इनके पास में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर इनके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज था। इन्हें विश्व का सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति माना जाता था। सैटर्निनो डी ला फ्रंटे जो कि विश्व के सबसे उम्र दराज व्यक्ति माने जाते थे, उनका निधन हो गया है। उनका निधन हो गया है 18 तारीख को, 18 जून को। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर इनका नाम विश्व के सबसे उम्र दराज व्यक्ति के रूप में दर्ज
है। नेक्स्ट सवाल जो आता है हमारा, एक जो है गेम डेवलपमेंट कंपनी है जो कि गेम बनाती है, वीडियो गेम्स बनाती है, एक्टिविजन ब्लिजर्ड ये गेम डेवलपमेंट कंपनी है। विच कंपनी हैज एग्रीड टू बाय एक्टिविजन ब्लिजर्ड, अ लीडर इन गेम डेवलपमेंट, इन एन ऑल कैश ट्रांजैक्शन वैल्यूड एट 68.7 बिलियन डॉलर्स। किस कंपनी के द्वारा एक्टिविजन ब्लिजर्ड को 68.7 बिलियन डॉलर्स में खरीदने का समझौता हुआ है? तो माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जो एक्टिविजन ब्लिजर्ड, जो कि एक गेम डेवलपमेंट कंपनी है, उसे खरीदने जा रही है 68.7 बिलियन डॉलर्स के अंदर। अगला सवाल, अंडर 19 क्रिकेट टीम से। तो भारत का अंडर 19 क्रिकेट कैप्टन कौन है? अंडर 19 क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? यश ढुल भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं श्री यश ढुल। अगला सवाल आता है नारायण देवनाथ जी। नारायण देवनाथ, हु इज नारायण देवनाथ, हु एक्सपायर्ड रिसेंटली? अभी हाल फिलहाल इनका निधन हुआ है। तो ये नारायण देवनाथ जिनका निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक राइटर और एक पेंटर थे, लेखक और एक जो है चित्रकार जो है नारायण देवनाथ जी थे, और अभी हाल फिलहाल इनका निधन हुआ है। नौवां सवाल आता है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया? एयर इंडिया का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? एयर इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल दोस्तों इसमें आता है, विच टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैज रिसेंटली स्टार्टेड यूपीआई ऑटो पे सर्विस? किस जो है दूरसंचार कंपनी के द्वारा, किस कंपनी के द्वारा अभी हाल फिलहाल यूपीआई ऑटो पे सर्विस शुरू करी गई है? तो रिलायंस जियो के द्वारा यूपीआई ऑटो पे सर्विस की शुरुआत की गई है। रिलायंस जियो के द्वारा यूपीआई ऑटो पे सर्विस की शुरुआत की गई है। अगला, भारत और मॉरिशियस ने एक मॉरिशियस के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है। हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि पूरी तरह से भारत की सहायता से बना है, इंडिया असिस्टेड हाउसिंग प्रोजेक्ट है ये। इसका अभी जो है इनॉग्रेशन किया गया है, इसको इनॉग्रेट किया गया है, इसको जो है शुरू किया गया है। ये किस देश में है? मॉरिशियस के अंदर। मॉरिशियस और भारत ने मिलकर के एक मॉरिशियस में हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट किया है, यह मॉरिशियस के अंदर है। और परविंदर कुमार जगन्नाथ जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मॉरिशियस के। मॉरिशियस के प्रधानमंत्री हैं परविंदर कुमार जगन्नाथ, और अभी हाल फिलहाल भारत के सहायता से बना हाउसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत मॉरिशियस के अंदर करी गई है। नेक्स्ट इसमें हमारा जो सवाल आता है वो आता है यूनिक बिजनेस आईडी से रिलेटेड। यूनिक बिजनेस आईडी, तो सवाल है, विच कंट्री हैज रिसेंटली मेड यूनिक बिजनेस आईडी मैंडेटरी फॉर ऑल द ई कॉमर्स एक्टिविटीज इन द कंट्री? किस देश के द्वारा किसी भी तरह की ई कॉमर्स एक्टिविटी के लिए, व्यापारिक गतिविधि के लिए यूनिक बिजनेस आईडी को मैंडेटरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है? तो यूनिक बिजनेस आईडी मैंडेटरी करी गई है बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश के द्वारा यूनिक बिजनेस आईडी को मैंडेटरी कर दिया गया है ई कॉमर्स एक्टिविटीज के लिए। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है कौन सा देश है, बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के द्वारा ई कॉमर्स एक्टिविटीज के लिए कौन सी आईडी जो है मैंडेटरी करी गई है? यूनिक बिजनेस आईडी मैंडेटरी करी गई है, अनिवार्य करी गई है। रिलायंस रिटेल के द्वारा एक रोबोटिक कंपनी के अंदर 132 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इन विच रोबोटिक कंपनी, किस रोबोटिक कंपनी के अंदर रिलायंस रिटेल के द्वारा इन्वेस्टमेंट करी गई है 132 मिलियन डॉलर्स की? तो वो कंपनी है एडवर्ब टेक्नोलॉजीज। एडवर्ब टेक्नोलॉजीज के अंदर रिलायंस रिटेल के द्वारा 132 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और ऐसा करके रिलायंस रिटेल ने इस कंपनी के 55% शेयर्स को खरीदा है। 55% शेयर्स एक रोबोटिक कंपनी एडवर्ड टेक्नोलॉजीज के रिलायंस रिटेल के द्वारा 132 मिलियन डॉलर्स में खरीदे गए हैं।
अगला सवाल, सेबी से सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शेयर मार्केट के अंदर शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स जो निवेशक हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए, जानकारी देने के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत सेबी के द्वारा की गई है? विच मोबाइल ऐप हैज बीन रिसेंटली स्टार्टेड बाय सेबी शेयर मार्क फॉर शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स एजुकेशन? शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए कौन सी मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा शुरू की गई है? तो यह ऐप है सारथी। सारथी ऐप सेबी के द्वारा शुरू करी गई है शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स की एजुकेशन के लिए। अगला सवाल जो इसमें हम देखेंगे वो देखेंगे हेमा पैनल रिपोर्ट के बारे में। हेमा पैनल रिपोर्ट का संबंध किस राज्य से है? हेमा पैनल रिपोर्ट संबंधित है केरला राज्य से। हेमा पैनल रिपोर्ट संबंधित है केरला राज्य से। ये वहाँ पर जो है वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर बनाई गई एक कमेटी की रिपोर्ट है। वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट जो है खासतौर पे जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके ये जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसके बारे में अपने सुझाव देने के लिए बनाई गई एक रिपोर्ट थी। हेमा पैनल रिपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट है ये, इसका संबंध केरला से है। दूसरा, किस कंपनी को इसरो की कॉमर्शियल विंग कहा जाता है? विच कंपनी इज कॉल्ड द कॉमर्शियल विंग ऑफ इसरो? इसरो की कॉमर्शियल विंग किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड को कॉमर्शियल विंग कहा जाता है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अभी एक देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड और अंतरिक्ष के बीच जो समझौता हुआ था, देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड और अंतरिक्ष के बीच जो समझौता हुआ था 2005 में, जिसे 2011 में सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उसे खारिज कर दिया गया है। तो किस कंपनी को हम लोग इसरो की कॉमर्शियल विंग कहते हैं? अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड को हम लोग अंतरिक्ष की कॉमर्शियल विंग कहते हैं। किस देश के अंदर ऊँटों के लिए होटल बना है? किस देश के अंदर ऊँटों के लिए होटल बना है? वेयर हैज द फर्स्ट होटल फॉर कैमल्स कम अप रिसेंटली? अभी रिसेंटली किस देश में ऊँटों के लिए होटल बनाया गया है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में ऊँटों का होटल शुरू हुआ है। अगला सवाल आता है हरियाणा से लेकर के। हरियाणा से लेकर के आए हम अगला सवाल कि किस स्टेट के द्वारा लोकल जो निवासी हैं उनको प्राइवेट नौकरियों में 75% 75% का रिजर्वेशन दिया गया है। विच स्टेट हैज मेड अ लॉ? एक कानून बनाया है किस राज्य ने जिसमें गारंटी किया गया है 75% रिजर्वेशन टू लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा के द्वारा कानून बनाया गया है कि अब प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज हैं उनके अंदर 75% रिजर्वेशन, 75% जो रिजर्वेशन है वो हरियाणा के लोगों को दिया जाएगा। अगला सवाल आता है इंटरनेशनल कोकोनट जीन बैंक कहाँ है? इंटरनेशनल कोकोनट जीन बैंक फॉर साउथ ईस्ट एशिया एस्टेब्लिश कहाँ पर किया गया है? कहाँ है ये है किडू। कर्नाटका का दक्षिण कन्नड़ा जो जिला है उसमें जगह है किडू, वहां पर इंटरनेशनल कोकोनट जीन बैंक को स्थापित किया गया है। किडू कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा जिले के अंदर एक स्थान है जहां पर इंटरनेशनल कोकोनट जीन बैंक स्थापित है। अगला सवाल आता है हमारा दिल्ली सरकार से लेकर के। दिल्ली सरकार ने अभी बच्चों की पढ़ाई और उनकी सेफ्टी के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया। विच प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट टू इंश्योर सेफ्टी एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों की पढ़ाई और उनकी सेफ्टी से लेकर के को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है देश के मेंटर। देश के मेंटर जो है वह प्रोग्राम है, वह कार्यक्रम है जिसको दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ताकि बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। अगला सवाल आता है लीजेंड्स लीग। लीजेंड्स लीग जो रिटायर्ड क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनकी लीजेंड्स लीग आयोजित करी जाती है। इस रिटायर्ड क्रिकेट प्लेयर्स की लीजेंड्स लीग आयोजित होती है। तो यह लीजेंड्स लीग कहाँ खेली जाएगी? कहाँ खेली जाएगी? ओमान क्रिकेट अकेडमी ग्राउंड के अंदर मुस्कैट में, ओमान में जो है इसको जो है खेला जाएगा। ओमान क्रिकेट अकेडमी ग्राउंड मुस्कैट में ओमान में इसको खेला जाएगा और इसमें तीन टीमें हैं, इंडियन महाराजाज, एशियन लायंस और वर्ल्ड जायंट्स। तीन टीम है जो इसके अंदर खेलेंगी। ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड मुस्कैट में लीजेंड्स लीग खेली जाएगी।
अगला सवाल आता है विशाल गर्ग को लेकर के। दोस्तों, विशाल गर्ग एक बेटर डॉट कॉम कंपनी है, बेटर डॉट कॉम कंपनी है। इसके एक साथ एक वेबिनार इशू में 900 एम्प्लॉयज को इन्होंने निकाल दिया था क्रिसमस से पहले। इन्होंने अब वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है विशाल गर्ग ने, उसके बाद ये छुट्टी पे चले गए थे। तो विशाल गर्ग जो है, बेटर डॉट कॉम अभी जो है चर्चा में थी। विशाल गर्ग को भी चिंता थी, और जो है जिन लोगों को निकाला गया उनके परिवार वालों को और समाज को भी चिंता थी। तो अब जो है विशाल गर्ग तो अपनी छुट्टी से लौट आए हैं, तो पूछा जा सकता है विशाल गर्ग जो है सीईओ हैं बेटर डॉट कॉम, या जो बेटर डॉट कॉम कंपनी है उसके सीईओ कौन है। अगला सवाल आता है मिस केरला, जिसको डेनिसन बार्ब के नाम से भी जानते हैं। मिस केरला, जिसको डेनिसन बार्ब के नाम से भी जानते हैं, ये अभी क्यों जो है विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली, क्या है ये, क्या है ये मिस केरला? मिस केरला कुछ नहीं है, यह एक नेटिव फ्रेश वाटर फिश की प्रजाति है, मछली की प्रजाति है मिस केरला। डेनिसन बार्ब भी इसे कहा जाता है, और ये कर्नाटक और केरला के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है। फ्रेश वाटर फिश है, मछली है, डेनिसन बार, केरला। ये एक चर्चा में थी पीछे अभी इसलिए क्योंकि इसको अभी एक जो है लिस्ट जो जारी करी गई इंडेंजर्ड स्पीशीज की, उसमें इसको शामिल कर दिया गया था, इसलिए ये चर्चा का विषय थी। मिस केरला डेनिसन बार एक फ्रेश वाटर फिश है। हु इज गैस्पर्ड उलेल? उलेल कौन है? गैस्पर्ड उलेल कौन है? हु डाइड ऑन 19 जनवरी 2022, 19 जनवरी 2022 को जिनका स्कीइंग एक्सीडेंट में निधन हुआ, ये गैस्पर्ड उलेल कौन है? ये एक फ्रेंच एक्टर थे, ये सिर्फ 37 साल के थे, 37 साल के फ्रेंच एक्टर थे। और इनका एक बीमारी नहीं, एक स्कीइंग एक्सीडेंट में जो है इनका जो है निधन हो गया है अभी रिसेंटली 19 तारीख को। 19 तारीख को गैस्पर्ड उलेल जिनका निधन हुआ है एक स्कीइंग एक्सीडेंट के अंदर, वह एक फ्रेंच एक्टर थे। अगला सवाल जो आता है हमारा वह आता है कैनेडी सेंटर्स मार्क ट्वेन अवार्ड। कैनेडी सेंटर्स मार्क ट्वेन, who has been named the 23rd recipient of the Kennedy Center Mark Twain Award for Lifetime Achievement in Comedy। कॉमेडियंस को जो है ये अवार्ड दिया जाता है, कैनेडी सेंटर मार्क ट्वेन अवार्ड। और ये 23वां अवार्ड किसको दिया गया है? जॉन स्टीवर्ट। जॉन स्टीवर्ट वो कॉमेडियन हैं जिनको कैनेडी सेंटर्स मार्क ट्वेन अवार्ड जो है दिया गया है। 23वां अवार्ड है ये जो प्रदान किया गया। दूसरा आता है साथियों वाटर पॉजिटिव सर्टिफिकेशन इंडिया में कौन प्रोवाइड करता है? कौन सा इंस्टीट्यूट है जो भारत में वाटर पॉजिटिव सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है? तो ये एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है ये आपका वाटर पॉजिटिव सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। वाटर पॉजिटिव सर्टिफिकेशन आपका टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जो है प्रदान करा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये सारे वह सवाल थे जो बीते कल आपके चर्चा में थे, और जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं। हमने इन सब को एक जगह कंपाइल करके आप सब तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की अगली सेशन के साथ हम कल एक और नई डाक लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गुड बाय।